रुक्मिणी कृष्ण की वन ऑफ द मेन वाइव्स हैं और वो एक राजा की बेटी भी हैं। यस, राजकुमार, विदर्भ राजा की बेटी। जी, विदर्भ राजा की बेटी भी हैं। लेकिन उनको ये शिक्षा मिली है कि राजपाट के बारे में, तो वो कभी कृष्ण के साथ रहते हुए भी वो सोचती हैं कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं, हाउ डू आई कंट्रीब्यूट टू रनिंग द किंगडम। और इवन जब वॉर्स भी होते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरा क्या रोल होगा, मैं कृष्ण के साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलना चाहूँगी। तो ये रुक्मिणी का कौन सा रूप है? प्राचीन भारत में गर्ल्स एजुकेशन वाज एज इम्पोर्टेंट एज मेंस एजुकेशन। तो सब कन्याओं को भी वही शिक्षा मिलती थी, वही शास्त्रों में, इवन युद्ध कलाओं में, व्हाट दे कॉल एज चतुष्षष्ठी कलाएं, राइट, 64 आर्ट्स, उन सब में सबकी शिक्षण होती थी। खास करके क्षत्रिय कन्याओं को ये जानना जरूरी है, क्योंकि कभी भी युद्ध हो सकता है, कभी डिप्लोमेटिक पोजीशंस लेनी पड़ती है, कभी एक वैवाहिक संबंध बना के उसके ऊपर राजनीति होती है, जैसे कि रुक्मिणी के काल पे, रुक्मिणी और कृष्ण के काल पे बहुत हुआ करता था। तो इन सब का ज्ञान जो है हर केवल रुक्मिणी को नहीं, वो हर राजकुमारी को हुआ करती थी। लेट मी साइट एन एग्जांपल ऑफ सावित्री। तो सावित्री के पिताजी खुद उनसे बोले थे कि तुम्हारा ज्ञान इतना डीप है, इतना अच्छा है कि तुम्हारा हाथ पकड़ने योग्य कौन है ऐसा वर को मैं शायद ना ढूंढ पाऊं, इसलिए तुम अपने सेना सब लेके जाओ, सबसे मिलो, सब राजा राजकुमार ऋषि मुनि सबसे मिलो और सबसे योग्य जो तुम्हें लगेगा उनको चुनो। आई मीन दिस वाज इवन ओल्डर देन रामायण। तो ऐसे प्राचीन काल में इतनी फ्रीडम हुआ करती थी लेडीज को कि तो कि वो बाहर जाए, सबसे मिले और बाद में अपने वर कौन होगा वो खुद डिसीजन बनाए। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सावित्री हियर। तो क्या हुआ है कि महाभारत काल में, स्पेशली पोस्ट जरासंध, जरासंध कमिंग टू पावर, वो एक पॉलिटिकल माइलस्टोन था, एक मैक्रो पॉलिटिकल माइलस्टोन बन गया प्राचीन भारत में, क्योंकि वो अपने खुद के फायदे के लिए ही स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग मैरिटल अलायंसेस बिटवीन किंगडम्स। तो उसका रुक्मिणी का जो एंगेजमेंट जो छेदी राजकुमार शिशुपाल के साथ हुई थी, दैट वाज अ पार्ट ऑफ दैट, विच इज व्हाई रुक्मिणी रिवोल्टेड अगेंस्ट इट। और रुक्मिणी को कृष्ण से प्रेम था। ऑफ कोर्स वो अवतार है लक्ष्मी जी का, एंड लक्ष्मी ऑलवेज गोस विथ नारायण। तो रुक्मिणी ने अपना डिसीजन खुद लिया, एंड दैट अगेन बिकेम नॉट जस्ट अ डिवाइन माइलस्टोन, लेकिन एक पॉलिटिकल माइलस्टोन भी बन गया, क्योंकि जब रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हुआ इंस्टेड ऑफ शिशुपाल, तो जरासंध को, दैट इज जरासंध का एक रुकावट सी हो गई थी उनकी प्लान्स में। तो उसके बाद क्या हुआ, रुक्मिणी का विवाह के बाद पांडव दे स्टार्टेड राइजिंग, और उसके बाद अवंती की राजकुमारी जो मित्रविंदा है वो भी अपने चॉइस से शादी की, शी वाजंट फॉलोइंग इनटू दैट। तो सारे राजकुमारियां जो है दे फाउंड देयर वॉइस बिकॉज ऑफ रुक्मिणीज करेज। और बाद में द्रौपदी का स्वयंवर हो गया था, और द्रौपदी का विवाह पांडव से हुआ था। उसके बाद पांडव का राइज हुआ, इंद्रप्रस्थ बन गया, और उनको वो राजसूय किए, और राजसूय के पहले उनका वो जो कॉन्क्वेस्ट होता है, तो उसमें जरासंध को भीम ने मारा था। सो यू कैन जस्ट सी दैट ऐसे पॉलिटिकल चेन ऑफ इवेंट्स पे ये रुक्मिणी का एक डिसीजन कितना महत्वपूर्ण था। इट टोटली चेंज्ड द डेस्टिनी ऑफ भारत।